संख्या में बिहार के कोने कोने से पंच, सरपंच, उप सरपंच, कर्मी में 11 सूत्री मांग माननीय महोदय को समर्पित किया जाएगा और हाथ जोड़कर करवर्ध प्रार्थना किया जाएगा कि ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न सरकार बनाए, सभी 11 सूत्री मांगों की स्वीकृति प्रदान करे। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आप सबों के माध्यम से राज्य सरकार को कि अगर हमारे 11 सूत्री मांग पूरे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से न्याय के क्षेत्र में बिहार हिंदुस्तान नहीं विश्व में अग्रणी और पुनः एक बार विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर होगा। और इतना ही नहीं, ग्राम कचहरी का कंसेप्ट अपने आप में एक अनोखा है। आपसी समझौता के आधार पर सस्ता, सरल, ससमय न्याय जाए निर्धन के द्वार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का मात्र और मात्र एक ही रास्ता है, वो है ग्राम कचहरी। और ग्राम कचहरी के पंच परमेश्वर अल्लाह और ईश्वर के बाद जनमानस में मानव जाति में पंच परमेश्वर यानी भगवान और अल्लाह के रूप में दूसरे रूप में पूजे जाते हैं, सम्मानित हैं। और ऐसे लोगों को आप सबों के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, जिनसे एक नई आशा का किरण जगा है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ग्राम कचहरी को सशक्त किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और मुख्य मांग है ग्राम कचहरी सशक्त हो और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि एवं कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाया जाए, ताकि राज्य के 80% आबादी को सस्ता, सरल, ससमय न्याय जाए निर्धन के द्वार कार्यक्रम के तहत उन्हें मिल सके। और इस राज्य में अनुमंडल न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, उच्च न्यायालयों में जो मुकदमों का बोझ है उसको हम कम करते हुए संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है, क्या कुछ रणनीति पर विचार? बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ का आगामी 11 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय 11वां महासम्मेलन पटना के बापू सभागार में आयोजित है। उसी संबंध में जानकारी साझा करने हेतु आज आप सभी भाई बहनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में सादर आमंत्रित किया गया है। आप सबों को बताता चलूं कि वर्ष 2006 से बिहार में ग्राम कचहरी का कार्य संचालित हो रहा है। निरंतर लगातार चुनाव कराया जा रहा है। हिंदुस्तान का एकलौता राज्य बिहार है जहां ग्राम कचहरी का व्यवस्था है। विश्व स्तर पर अगर देखें तो बिहार के लिए यह अनूठा और द्वितीय प्रयास राज्य सरकार ने किया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं। वहीं ग्राम कचहरी का चुनाव जो वर्ष 2006 से हुआ, उसमें ग्राम कचहरी प्रतिनिधि और कर्मियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिला, जिस वजह से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का 80% आबादी अपने आप में मर्माहत महसूस कर रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारा पंच, सरपंच, उप सरपंच भाई बहन करते हैं। वहीं सचिव, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी प्रहरी की भूमिका भी एकदम साइड की तरह है, बोरोप्लियर की तरह है। आगामी सम्मेलन में इस बात से बिंदुवार 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन समर्पित किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय, सत्तारूढ़ दल के सचेतक एवं विधायक नीतू सिंह जी सहित लगभग 1 दर्जन माननीय महोदय को सादर आमंत्रित संघ द्वारा किया गया है। उस कार्यक्रम में हॉल की जो व्यवस्था है उसमें तो 5000 से अधिक लोग बैठ नहीं सकते। प्रॉपर निर्माण हो जाएगा, ग्राम कचहरी प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से चल पाएगा, तो ये सही बात है कि 80% जो जनता है जो गांव में रहती है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ख़ास करके सरकार को बहुत फ़ायदा मिलेगा।
कि समझिए कि जो इतना जो केस का बोझ है पूरे गवर्नमेंट के ऊपर, पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो कम होगा। जो समझिए कि 80% केस तो गांव से ही आता है ना, छोटे छोटे केस गांव से आते हैं, तो वो सब चीज़ का बोझ कम होगा। और जिस प्रकार हम लोग अभी अपना 11वां स्थापना दिवस बापू सभागार में मना रहे हैं, और उस दिन हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से, और माननीय पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से हम लोग ये मांग करेंगे कि भाई कम से कम जिस प्रकार न्यायिक व्यवस्था चल रही है, देखिए आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमारे कार्यक्रम में आए। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा संगठन है पंच सरपंच संघ, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ, इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे अमोद कुमार निराला जी। हम लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप देखिएगा कि मैं पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा हूँ, लगातार अलग अलग जिला में, अलग अलग प्रखंडों में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि जो ग्राम कचहरी की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार दिखाई जाती है, वो उस तरीके से नहीं है। आप ये समझिए कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, लेजिस्लेटिव का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ये पूरा का पूरा विवेक का विषय है। जो विवेकशील इंसान है वही इस चीज़ को चुन के आते हैं, इस चीज़ पे बन के आते हैं। तो हमारे हिसाब से ये देखिए कि जिस प्रकार सरपंच लोग, अब हमारे निराला जी ने बताया है कि कैसे पंच परमेश्वर होते हैं, सब होते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब की ना सुविधा सरकार प्रोवाइड कर पाती है, ना उस हिसाब का कोई चीज़ मिल पाता है। और ग्राम में लगातार छोटे छोटे कई ऐसे मुकदमे हैं जो धीरे धीरे कहता है ना कि जो छोटा छोटा फुंसी नासूर बन गया है, बहुत बड़ा बड़ा घाव बन गया है, और गांव में एक अलग अराजकता का माहौल फैल रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है, और हम ये चाहते भी हैं कि हमारे ग्राम कचहरी जो है वो मजबूत बने। और ये मजबूत तब बनेगा जब हमको बिहार गवर्नमेंट से या भारत के सरकार से हमको प्रॉपर व्यवस्था प्रदान होगी, प्रॉपर चीज़ें हमको पूरी चीज़ें मुहैया होंगी। जबकि आप देख रहे हैं कि जो ग्राम कचहरी है उस हिसाब का हो नहीं पा रहा है। लोग बराबर कुछ ना कुछ छोटी छोटी जो परेशानियां हैं वो लेके आते हैं, लेकिन उसका हल यहाँ से हो नहीं पाता। छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े FIRों में दर्ज हो जाता है। जैसा भाई भैया नहीं भैया कुछ बोलते रहिए, परिचय करा दीजिए। परिचय कराइए सर, आप अपना नाम बताइए। अमोद कुमार निराला, हमारे पंच सरपंच संघ के संरक्षक हैं। आप हैं वशिष्ठ कुमार प्रसाद जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आप हैं। विकास के क्षेत्र में विश्व स्तर पर स्थापित करने में पंच सरपंच संघ की अहम भूमिका होगी। इसके लिए है 11 सूत्री मांग है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ADJ हैं, उसी प्रकार की एक ग्राम कचहरी की व्यवस्था हो। और ग्राम कचहरी में कई सारे लोग आते हैं, जैसे ग्राम प्रहरी हैं, और भी कई सारे दल हैं, कई सारे लोग हैं। तो उन सबको एक प्रॉपर उचित तरीके से व्यवस्थित किया जाए, ताकि हमारा गांव और हमारा हिंदुस्तान और हमारा बिहार सशक्त बने। धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।